हेलो। आज सामाजिक अनुसंधान का विषय क्षेत्र अथवा सामाजिक अनुसंधान का अध्ययन क्षेत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कराते हैं। पीवी यंग जी ने सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन क्षेत्र को कुछ प्रमुख भागों में विभाजित किया है। अध्ययन की सरलता की दृष्टि से पीवी यंग द्वारा की गई विवेचना के आधार पर सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन क्षेत्र विषय क्षेत्र को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला सामाजिक जीवन की संरचना तथा प्रकारों से संबंधित अनुसंधान। इस श्रेणी के अंतर्गत वे सभी अनुसंधान आते हैं जिनका संबंध सामाजिक जीवन की संरचना को बनाने वाली विभिन्न इकाइयों तथा उनके विभिन्न प्रकारों से है। ऐसे अनुसंधान का उद्देश्य किन्हीं विशेष समूहों, समुदायों अथवा संस्थाओं की संरचना का अध्ययन करना होता है। भारत में विभिन्न जनजातियों, ग्रामीण समुदायों, कृषक समाज, जाति व्यवस्था आदि से संबंधित जो अनुसंधान कार्य किए जाते हैं वे इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चार्ल्स कूले, थॉमस और जेनेकी रेडक्लिफ ब्राउन तथा इमाइल दुर्खिम द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य इस श्रेणी में आते हैं। दूसरा है नए सिद्धांतों के प्रतिपादन से संबंधित अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र उन विषयों के अध्ययन से भी संबंधित है जिनकी सहायता से अध्ययन के नए आयामों को ढूंढा जा सके तथा नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सके। ऐसे अनुसंधान कार्यों का क्षेत्र तुलनात्मक रूप से व्यापक होता है। उदाहरण के लिए भारत में जेल सुधार, बाल अपराध, अपराधी व्यवहार, परिवार व्यवस्था, अंतर्जातीय विवाह, आधुनिकीकरण से संबंधित किए गए अनुसंधान कार्य इनके अंतर्गत आते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा पुराने सिद्धांतों के सत्यापन से संबंधित अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा केवल नए सिद्धांतों का प्रतिपादन ही नहीं किया जाता बल्कि इसके द्वारा पुराने सिद्धांतों की सत्यता की भी जांच की जाती है। वास्तविकता तो ये है कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी नियम पूर्णतः स्थिर नहीं होता। सामाजिक दशाओं में परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसी दशा में अनेक अनुसंधान कार्य ये जानने के लिए किए जाते हैं कि पहले बनाए गए सिद्धांतों वर्तमान दशाओं में किस सीमा तक उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए स्टैनले हॉल ने कुछ समय पहले ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि किशोर व्यवस्था में प्रत्येक किशोर को तनाव और तूफान की दशा में गुजरना पड़ता है। इसके पश्चात इस सिद्धांत की सार्थकता का परीक्षण करने के लिए मार्गेट ने जब समूह जनजाति की अविवाहित लड़कियों के यौनिक जीवन और मनोवैज्ञानिक दशाओं का अध्ययन किया तो ये स्पष्ट हुआ कि
किशोर व्यवस्था में ही मिलने वाली यौनिक स्वतंत्रता के कारण उन्हें किशोर आयु में किसी तरह के तनाव का सामना नहीं करना पड़ता। फोर द्वितीय तथ्यों पर आधारित अनुसंधान। अनेक सामाजिक अनुसंधान इस प्रकार के होते हैं जिनमें किसी पृथक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, बल्कि विद्यमान सिद्धांतों के अंतर्गत ही द्वितीय तथ्य एकत्रित करके विश्लेषण किया जाता है। ऐसे अनुसंधान कार्य में ऐतिहासिक पद्धति की प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए, बाल अपराधियों से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके इस निष्कर्ष को पुनः प्रमाणित किया जा सकता है कि टूटे परिवार बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण ये नहीं। 5 प्रयोगात्मक पद्धति पर आधारित अनुसंधान। आज ये स्वीकार किया जाने लगा है कि प्राकृतिक विज्ञानों के समान सामाजिक विज्ञानों में प्रयोगात्मक अनुसंधान कार्य संभव है। चैंपियन का कथन है कि जब किसी विशेष समस्या से संबंधित कारकों को ज्ञात करने में अवलोकन उपयोगी नहीं रह जाता, तब समाज वैज्ञानिकों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रयोग का आश्रय लेकर सत्यता को जानने का प्रयत्न करें। वर्तमान में ऐसे अनुसंधानों का प्रचलन बहुत बढ़ता जा रहा है। संक्षेप में, सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पक्ष सम्मिलित हो जाते हैं। विभिन्न कारणों से समाज में निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वास्तविकता तो ये है कि सामाजिक अनुसंधान के विषय क्षेत्र की सीमा रेखा खींचना न तो संभव है और न ही व्यवहारिक। नवीन समस्याओं के उत्पन्न होने से उनका अध्ययन भी आवश्यक हो जाता है। इसके साथ ही आज सामाजिक अनुसंधान की नवीन प्रविधियों का विकास हो रहा है। इन प्रविधियों का विकास होने से सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत होता चला जाएगा।